ये हम पढ़ रहे हैं प्राकृत सम तथा विषम संख्याओं का योग, यानी कि नेचुरल इवन एंड सम ऑफ नेचुरल इवन एंड ऑड नंबर्स। इसके लिए हमने इन तीन फॉर्मूलों को अलग अलग पढ़ा था कि एन प्राकृत संख्याओं का योग। अभी तक जो हमने पढ़ा है कि एन प्राकृत संख्याओं योग का फॉर्मूला होता है n+1/2। एन सम संख्याओं का योग होता है n+1। एन विषम संख्याओं का योग होता है n²। अभी तक हमने ये पढ़ा है। अब हमें इन दोनों सूत्रों को याद करने की आवश्यकता नहीं पड़ने वाली। कैसे, सुनिए। जैसे मान चलिए हम बात कर रहे हैं एन प्राकृत संख्याओं का योग। ये सूत्र कैसे बना? ये सूत्र जैसे पहले मैं क्वेश्चन की बात करूं, हम प्राकृत संख्याओं का योग कैसे निकाल सकते हैं। पहले मैं ये क्वेश्चन ले लेता हूं। ये मैंने पूरा संख्या लिख लिया है 1 से लेकर 10 तक की। अगर हमें इनका योग निकालना है तो एक तो बेसिकली हम ये कर सकते हैं कि इसमें जो फर्स्ट नंबर है और इसका जो लास्ट नंबर है दोनों को जोड़ दें। तो 1 और 10 को ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा? 11 हो जाएगा। ऐसे 2 को और 9 को ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा? 11 हो जाएगा। 3 का और 8 का करेंगे इधर 11 हो जाएगा। 4 का इधर 7 से करेंगे 11 हो जाएगा। 5 का 6 से करेंगे 11 हो जाएगा। यानी कि फर्स्ट लास्ट, सेकंड लास्ट, एक शुरू से और एक लास्ट से। ऐसे हम दो संख्याओं पेयर बनाते हैं और उन्हें जोड़ते हैं। जैसे 1 का और 10 का जोड़ किया हमने 11 हुआ। 2 और 9 को ऐड किया 11। 3 और 8 का 11। 4 7 का 11 है ना। 5 7 का 11, ये सॉरी 4 7 का 11 और 5 6 का 11। हमने इसको ऐसे ऐड किया। सबका कितना आ रहा है? 11 आ रहा है। पहले हम यहाँ ये देखें कि देखिए सबसे पहली बात तो ये, अगर हम जब इस तरह संख्या जोड़ेंगे, ऐड करेंगे तो हर जगह संख्याएं समान आएंगी। ठीक है। अब इसमें ये देख लें कि इसमें कितनी बार 11 आ रहा है। 1 2 3 4 5, 5 बार 11 आ रहा है। देखिए इसमें टोटल कितनी संख्या है? 10 संख्या है ना। तो 10 संख्या है तो हमें दो संख्या जोड़े बनाने हैं। जब दो संख्या जोड़े बनाएंगे तो 10 संख्या है तो कितने जोड़े बनेंगे? 5 जोड़े बनेंगे। यानी 11 कितनी बार आया है? 5 बार आया है। तो 11 का 5 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 55 हो जाएगा। यानी कि 1 से 10 तक की संख्या योग कितना हुआ? 55 हुआ। हो सकता है आप ये सोच रहे हो कि यहाँ तो 10 संख्याएं हैं, दो संख्या जोड़े बन गए। अगर ये संख्या 11 होती तो इनका जोड़े कैसे बनते? अगर हम यहीं पर इसी क्वेश्चन के लिए इस तरह से लिख दें, ये 11 तक लिया हमने। अब इसमें हम देखें, इसमें भी वही नियम कि फर्स्ट और लास्ट को देखें, सेकंड और सेकंड लास्ट को देखें ऐसे। तो देखिए यहाँ 1 और 11 को जोड़ेंगे तब भी 12 हो रहा है। 2 और 10 को जोड़ेंगे तब भी 12 होगा। 3 और 9 को जोड़ेंगे तब भी 12 होगा। क्या हमें बार बार ऐसे हर जगह ऐसे करने की जरूरत पड़ेगी? नहीं। हम इसमें ये देखें कि 11 संख्याएं हैं। अगर हम पेयर बनाएं तो पेयर कितनी बनेंगे? 5 पेयर बन जाएंगी। 2 5 10, दो संख्याओं 5 पेयर बनेंगे। 2 5 10। एक संख्या हमारे पास एक्स्ट्रा बची, वो कौन सी बची? देखिए शुरुआत से 5 संख्या ले ली और लास्ट से 5 संख्या ले ली। हमारे पास क्या बचेगा? ये 6 बचेगा। तो हमारे पास 5 पेयर बन रहे हैं 12 12 के, यानी 12 × 5 यानी 60 तो आपका ये हो गया। बीच में 6 बच रहा है एक्स्ट्रा, ये अलग से बच रहा है 6 को और जोड़ दिया, कितना हो जाएगा? 66। यानी 1 से 11 तक की संख्या ये कितना हो जाएगा? 66 हो जाएगा। क्लियर हुआ? सुनिए, अब हम बात करते हैं इस फॉर्मूले की। ये फॉर्मूला कैसे आया, इस फॉर्मूले को हम कैसे याद रखें? तो सुनिए, मान लीजिए इस फॉर्मूले को हम कैसे याद रखें। तो हमारे पास जैसे फॉर्मूला है, संख्याओं का योग ज्ञात करने के लिए हम फॉर्मूला क्या लिखेंगे? पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे 2 इंटू संख्याओं की संख्या। संख्याओं की संख्या ये क्या है? पहली संख्या यानी फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर अपॉन 2 इंटू नंबर्स ऑफ नंबर। यहां पे क्या हुआ? पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या। यानी कि जैसे कोई क्वेश्चन, यही क्वेश्चन हम फिर से रिपीट करते हैं। जैसे हमने यहां से 1 2 3 ऐसे लास्ट तक ऐसी संख्या 10 ले ली और हमें 10 संख्याओं योग निकालना था, तो हम कैसे यूज करें, इसका कैसे निकालें? तो हमने देखा फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर। तो फर्स्ट नंबर कौन सा है इसमें? ये है।
और लास्ट नंबर क्या है, ये है। यानी इन दोनों का क्या करना है, हमें टोटल करना है, फर्स्ट प्लस लास्ट, यानी कि पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या। तो फर्स्ट प्लस लास्ट यानी 1 + 10 करेंगे, ठीक है। बटे में क्या लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है, और यहाँ क्या लिखा हुआ है, इनटू संख्याओं की संख्या। संख्याओं की संख्या यहाँ कितनी संख्या है ये बताइए पहले, यहाँ से 1 से 10 तक कितनी संख्या हो रही है, 10 संख्या हो रही है। तो यहाँ इंटू हमने क्या लिख दिया, 10 लिख दिया। 2 का यहाँ 10 में भाग देंगे 5, 1 और 10 11, और इंटू ये 5, तो 11 इंटू 5 करेंगे कितना हो जाएगा, 55 हो जाएगा। यानी कि 1 से 10 तक संख्या ये कितना हो गया, 55 हो गया। इस तरह से हमने याद रखा। अब हम चर्चा कर रहे थे फॉर्मूले पर, फॉर्मूले का हम कैसे याद रखेंगे कि फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूले को कैसे याद रखा जाएगा। तो फॉर्मूला भी हमने जैसे पढ़ा था कि n प्राकृत संख्याओं योग जो है वो n+1/2 है। इसको हम कैसे याद रखें, तो सुनिए, जैसे हमारे पास कोई संख्या है 1 2 3 4 5 n तक, हमारे पास कितनी संख्या है, हमारे पास n संख्याएं हैं, और हमें इस n संख्याओं का फॉर्मूला बनाना है। तो फॉर्मूला कैसे बनाएं, तो हमने अभी पढ़ा था कि फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर, पहला नंबर प्लस लास्ट नंबर, पहला नंबर क्या है 1 है, प्लस लास्ट नंबर क्या है n है, अपॉन 2। फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर अपॉन 2, यानी पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे 2। इनटू क्या लिखना है, संख्याओं की संख्या। यहां पे संख्याएं हैं कितनी, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये टोटल कितनी संख्याएं, n संख्याएं हैं। तो n का यहाँ पे गुणा कर दिया। अब इसी को हम क्रम से लिख सकते हैं कि n को आगे लिख दें, और यहाँ 1 + n लिख दो, चाहे n प्लस, या 1 + n लिखो चाहे n+1 लिखो, आगे पीछे करने से कोई अंतर नहीं आता। और देखिए ये वही सूत्र बन गया जो हम यहाँ पे अभी लिखे हुए थे, ठीक है, क्लियर हुआ ये। इसके बाद हमने देखा कि हमने यहाँ पे क्वेश्चन लिया, वो क्वेश्चन क्या है, जैसे हमने संख्या ली 1 2 3 प्लस डॉट डॉट प्लस 50। हमें 1 से 50 तक की प्राकृत संख्याओं का योग याद करना है। तो 1 से 50 तक की प्राकृत संख्याओं का हम योग कैसे निकालें, तो उसके लिए हमने टोटल निकालने के लिए, सम निकालने के लिए ये फॉर्मूला पढ़ा था, फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर अपॉन 2, यानी पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे 2, पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे 2, यानी फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर अपॉन 2, इनटू यहां पे क्या लिखना है हमें, नंबर्स ऑफ नंबर, यानी कि संख्याओं की संख्या, नंबर्स ऑफ नंबर। तो देखिए यहां फर्स्ट नंबर क्या है, फर्स्ट नंबर हम यहां पर क्या लिखा हुआ है, 1 लिखा हुआ है, प्लस लास्ट नंबर क्या लिखा हुआ है, यहां पर 50 लिखा हुआ है, अपॉन 2, और यहां पे क्या लिखा हुआ है, नंबर्स ऑफ नंबर। यहां कितने नंबर हैं टोटल, तो 50 नंबर हैं। देखिए ये 2 से ये 50 कट गया 25 बार, 1 और 50 51 इंटू 25, तो 51 और 25 का इंटू करेंगे, तो 25 का गुणा करेंगे 1 से, 25 से कम 25 की 5, 2 हासिल बचेगा, 25 5 ये जैसे 25 5 125, और 2 हासिल जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा 127, यानी 1275 की आंसर हुआ। क्लियर है, क्लियर है। इसी में ये कुछ एग्जाम्पल और देखें, जैसे मान लीजिए हमें 1 से 1 लाख तक की प्राकृत संख्याओं का योग निकालना है। हमें क्या करना है, 1 से 1 लाख तक की प्राकृत संख्याओं का योग ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे, 1 से 1 लाख तक की प्राकृत संख्या योग कैसे ज्ञात करेंगे, तो सुनिए इस चीज को कि फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर, तो फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर दोनों को ऐड करना है, अपॉन अपॉन n अपॉन 2, फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर अपॉन 2, यानी पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे 2। ये हमने पढ़ चुके हैं, यहाँ पे भी पढ़ा है हमने, यहाँ भी पढ़ा है, फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर अपॉन 2, इंटू संख्याओं की संख्या। हमारे पास टोटल संख्याएं कितनी है, हमारे पास टोटल संख्याएं कितनी है, 2 का इसमें भाग दे दिया। अब हमने 1 को इसमें जोड़ेंगे, ये संख्या लिख दी। अब हम इसका मल्टीप्लाई करें, 5 का 1 से गुणा करें 5, 5 का 0 में गुणा करेंगे तो 0 ही आएगा, 5 का 1 से गुणा करेंगे 5 आएगा, और ये 4 0 जो लिखे हैं ये लिख दिया हमने। क्लियर है, यहां तक क्लियर है ये। इसके बाद ये क्लियर हुआ। अब देखिए ये हमने पढ़ा प्राकृत संख्याओं का योग, है ना। यहीं पर एक क्वेश्चन
और भी हम देखें, इसी में क्वेश्चन हम और भी देख लें। 1 से 30 तक की प्राकृत संख्याओं में योग कैसे ज्ञात करें? 1 से 30, 1 से 30 तक की प्राकृत संख्याओं का योग। 1 से 30 तक की प्राकृत संख्या योग कैसे निकालें? तो सुनिए, वही फॉर्मूला है, इसमें भी फॉर्मूला क्या है? फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर। तो फर्स्ट नंबर क्या है? फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर अपॉन 2 इंटू नंबर्स ऑफ नंबर। कितने नंबर है इसमें? 30 नंबर होंगे टोटल, यहाँ 30 लिख दिया। 1 प्लस 30, 31 अपॉन 2 इंटू 30। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए, है ना। मल्टीप्लाई करें इन दोनों का, तो मल्टीप्लाई करने से क्या आएगा? 15 गुणा करेंगे 1 से, 15 कम 15, 15 का 5, एक बचेगा हासिल में, ठीक है। फिर 15 थी 45 और एक 46, यानी 465 आ गया। एक चीज और सुने कि बार बार हमें ये सब करने की आवश्यकता नहीं है, हमें मालूम है कि फॉर्मूला क्या है, फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर अपॉन 2। तो डायरेक्ट हम जोड़ दें कि फर्स्ट प्लस लास्ट यानी 31, 1 प्लस 30 यानी 31 हो जाएगा, ये डायरेक्ट ये आ जाएगा, अपॉन 2 इंटू सम ऑफ नंबर 30, यानी डायरेक्ट ये लाइन आ जाएगी और ये आ जाएगा। क्लियर है? अगर इसी क्वेश्चन में ये कह दिया जाए कि 1 से 30 तक की संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए, 1 से 30 तक की संख्याओं का औसत, 1 से 30 तक की संख्याओं का औसत यानी एवरेज ज्ञात कीजिए, तो हम कैसे निकालें? औसत का फॉर्मूला में मालूम है, औसत कैसे निकालते हैं? औसत निकालने के लिए हम क्या करते हैं? पहले सभी नंबरों को जोड़ते हैं, ऐड करते हैं, उनका योग निकालते हैं। फिर क्या करते हैं? पहले हम क्या करते हैं? पदमानों का योग, पदमानों का योग करते हैं बटे पदमानों की संख्या, यही कार्य करते हैं हम। इसी प्रकार से हम योग औसत निकालते हैं, एवरेज निकालते हैं। तो पहले हमने क्वेश्चन क्या था? 1 से 30 तक की संख्याओं योग का औसत निकालना है, तो पहले तो पदमानों का योग यानी संख्याओं का, सभी संख्याओं का योग कितना हुआ? तो सभी संख्या योग कितना दिया हुआ है? 465 बटे पदमानों की संख्या, और पदमानों की संख्या यानी कितने दिया हुआ है? पदमान कितने यानी मान कितने दिए हुए हैं? 30 संख्या है, तो 30 का भाग देना है। अब देखिए वहां ये 465 तो वहां लिखा नहीं हुआ ऐसे, वहां तो क्वेश्चन जैसे ये आ गया 1 से 30 तक संख्या में औसत। तो अब कैसे निकालें? तो पहले तो योग निकालें। तो योग कैसे निकालते हैं? फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर, तो फर्स्ट प्लस लास्ट कितना हो जाएगा? 31 अपॉन 2 इंटू सम ऑफ नंबर, नंबर कितने हैं? 30 नंबर है, तो 30 नंबर लिख दिए। अब ये तो क्या निकल आया? ये तो संख्याओं का योग निकल आया। हमें क्या निकालना है? औसत निकालना है। तो औसत कैसे निकालते हैं? जितने नंबर है उन सबका योग निकाल दो, फिर नंबर कितने थे? 30 थे, तो 30 का भाग दे देंगे, ठीक है। इन्हें कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट यहीं पे 30 का भाग दो। 30 से 30 कट गया, आप 2 का भाग 30 में देंगे, कितना आ जाएगा? 15.2 आ जाएगा। सॉरी, ये क्लियर है? 15.5 आ गया, ठीक है। अब इसी क्वेश्चन में अगर ये पूछ ले जाए 1 से 30 तक की संख्याओं का योग किस संख्या से विभाजित है? जैसे मान चलिए 1 से 30 तक की जो संख्याएं दी हैं, और ये कह दिया जाए कि 1 से 30 तक की प्राकृत संख्याओं का जो योग है वो किस संख्या से डिवाइजेबल है, किस संख्या से विभाजित है, तो हम कैसे निकालें? तो पहले तो हम इसका योग निकाल लें। अब योग कैसे निकालते हैं? हमें मालूम है कि फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर, फर्स्ट ऑफ प्लस लास्ट यानी कितना हो जाएगा? 31 बटे 2 इंटू इनके बीच टोटल, ये टोटल कितनी संख्या है? 30 है, 2 का 30 में भाग दिया 15, 15 का 31 से गुणा करेंगे, वही 465 आ रहा है ना। लेकिन हमें गुणा करने की अभी आवश्यकता नहीं, तो नहीं छोड़ दें। अब देखिए जैसे हमारे पास ऑप्शन आ गए ये 29, 30, 31 या डी आ गया, इनमें से कोई नहीं। तो हमारे पास देखिए 29 यहां है नहीं, 30 यहां है नहीं, 31 लिखा हुआ है।
आप सोच रहे होंगे 30 से भी तो भाग जा रहा है, तो 30 से भाग देकर देखो, अगर बटे में 30 से लिखें तो 15 से 30 दो बार कट जाएगा, दो नीचे बचेगा, यानी पूरी संख्या नहीं कट रही है। लेकिन अगर 31 को नीचे लेते हैं हम तो 31 से 31 पूरी पूरी संख्या कट जाएगी, 15 बार भाग चला गया। ठीक है, यानी कि ये संख्या किससे डिवाइजेबल है? 31 से डिवाइजेबल है। क्लियर है ना। अब ऐसे ही अभी हमने पढ़ा यहाँ पर प्राकृत संख्याओं का योग, अब हम पढ़ते हैं विषम संख्याओं का योग। तो देखिए, हम विषम संख्याओं के योग के लिए अलग से कोई फॉर्मूला लगाने वाले नहीं है। विषम संख्याओं के योग के लिए हमें क्या करना है वो सुनिए जरा। जैसे हमने लिखा कि 1 से 60 तक की विषम संख्याओं का योग, 1 से 60 तक की विषम संख्याओं का हमें योग निकालना है। तो 1 से 60 के बीच में 1 से 60 तक विषम संख्या क्या होंगी? 1 है, 3 है, 5 है, यानी सम संख्याओं को हटा देना है, ये संख्या बची। अब एक तो वही तरीका जो बेसिकली मैंने बताया था कि फर्स्ट प्लस लास्ट कर दें, फर्स्ट प्लस लास्ट, तो 1 और 59 को जोड़ेंगे 60 हो जाएगा, है ना। ऐसे 59 से पहले क्या होगा? 57 होगा, 3 और 57 को जोड़ेंगे क्या होगा? 60 हो जाएगा। तो एक तो यही तरीका है। देखिए, इसमें टोटल जो दो दो संख्याओं हम जो पेयर बना रहे हैं, जोड़े बना रहे हैं, 1 और 59 का जोड़ा बना, तो जोड़ा बनाया, उसका टोटल किया 60, 3 और 57 के जोड़े का योग 60, यानी हर संख्या का योग कितना आ रहा है? 60 आ रहा है। ऐसी कितनी संख्या होंगी ये बताइए पहले तो। सुनिए, 1 से 60 तक कितनी संख्या होती है? 60 होती है, सब जानते हैं। जिसमें से हमने कौन सी संख्या ली है? विषम ली है। तो विषम संख्या ली है तो सम तो हट जाएंगे, यानी आधी संख्या कम हो गई। यानी कौन सी ली? हमने केवल विषम ली, यानी कितनी संख्या हमारे पास टोटल है इसमें? 30 है। अब 30 संख्याएं टोटल हैं, जिनमें से हमने क्या किया? दो दो संख्याओं के जोड़े बनाए हैं। जब दो दो संख्याओं जोड़े बनाएंगे हम, हमारे पास 30 संख्याएं, हम दो दो संख्या जोड़े बनाएंगे, कितने जोड़े बनेंगे? हमारे पास 15 जोड़े बनेंगे, यानी हमारे पास 60 कितनी बार आएगा? 15 बार आएगा। तो हम 15 का जैसे गुणा करेंगे तो 15 × 90 और एक जीरो ये, यानी कि 1 से 60 तक की संख्या योग कितना हो गया? 900 हो गया। अब इसी क्वेश्चन को अगर हम फॉर्मूले से, अभी जो हम फॉर्मूले बार बार यूज कर रहे हैं, उसी तरीके से अगर हम यूज करना चाहें, उसी तरीके से सॉल्व करना चाहें, 1 + 3 + ये डॉट 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 प्लस 59, तो सॉल्व करने का तरीका क्या था? कोई फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर, फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर, तो फर्स्ट नंबर को और लास्ट नंबर को दोनों को जोड़िए तो 1 + 59, यानी 1 + 59 कितना हो जाएगा? 60/2। ये क्लियर हुआ। इनटू नंबर्स ऑफ नंबर, ये टोटल नंबर कितनी? 1 से 59 तक, यानी कि विषम विषम संख्याएं अगर हम 1 से 60 तक के बीच में देखें तो 1 से 60 तक विषम संख्या देखें तो कितनी हो रही है? 30। 2 का 30 से भाग देंगे, कितनी हो जाएगा? 15। 15 का 60 से गुणा करेंगे तो वही क्या आ जाएगा? 900 आ जाएगा। इसी प्रकार हम एक क्वेश्चन और देखते हैं, विषम संख्या को एक एग्जांपल और लेते हैं। जैसे हमने एक एग्जांपल लिया 1 + 3 + 5 + ये डॉट डॉट प्लस 25। अब 1 से 25 तक की संख्याओं का हमें योग निकालना है। तो सबसे पहले फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर, यानी 1 + 25 कितना हो जाएगा? 26/2 हो जाएगा। ठीक है, इंटू यहां से 1 से 25 तक कितने नंबर होंगे? तो आप जानते हैं कि 13 नंबर होंगे 1 से 25 तक। 2 का भाग देंगे हम 26 में, कितनी बार जाएगा? 13 बार। 13 और 13 का गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा? 169। इस तरह से हमने ये पढ़ा। यहां तक आपका क्लियर है? यहां तक किसी कुछ पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। ठीक है, अगला देखें। क्लियर है? वीडियो के अंत में कुछ क्वेश्चन भी दिए जाएंगे जो आपको सॉल्व करना है और उनके आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। जैसे हमने एक संख्या ली यहाँ पे 79 और दूसरी ले ली 99, और हमने इसमें लिखा कि इनके बीच में जो सम संख्या उनका योग क्या होगा? 79 से 99 तक सम संख्याओं का योग, है ना, सम ऑफ ऑड नंबर्स। तो देखिए, इनके बीच में जो सम संख्या होती है, जो इवन नंबर होती है, वो कौन सी होती है? 80 है, जैसे 82 है, 84 है, और ये 99 जो संख्या है ये तो इवन नंबर होती ही नहीं है, तो ऑड नंबर होती है। हमें कौन सी संख्या चाहिए? इवन नंबर चाहिए। तो 99 तो नहीं होती, इससे पहली वाली होती है कौन सी? 98। क्लियर है? अब इसका भी वही तरीका होगा कि फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर, तो 80 और 98 को दोनों को जोड़ देंगे बटे 2 इंटू यहां से यहां तक के बीच में कितनी संख्या है। तो आपको देख सकते हैं कि 79 तो ऑड नंबर है, आपको इवन नंबर चाहिए, तो आपने 80 से शुरुआत की तो 80 है, 80 के बाद फिर 82 आता है, फिर 84, फिर 86, 88। ऐसे आप बड़े आसानी से देख सकते हैं कि इनके बीच में जो संख्या होंगी वो कितनी संख्या होंगी? वो 10 संख्या होंगी। ठीक है, 2 का आप 10 में भाग दें 5 बार, या 80 और 98 को दोनों को जोड़ दें तो 8 और 0 जोड़ेंगे 8 ही रहेगा, 9 8 17 इंटू ये 5। क्लियर है?
5 8 40 का जीरो हासिल, 4 बचेगी, 5 7 35 और ये 4 जो हासिल बच रही है कितना हो जाएगा 39, 9 3 बच रहा है, 5 एकम 5 और 3 8 यानी 890 आपके पास इसका टोटल आ गया। इसी प्रकार हम एक क्वेश्चन और देखें, जैसे कि हमने कोई क्वेश्चन ले लिया, ठीक है, जैसे हमने कोई क्वेश्चन लिया, क्वेश्चन हमने क्या लिया, जैसे हमने कोई एक सम संख्याओं के लिए एक एग्जांपल और ले लिया, जैसे 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस डॉट 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 प्लस 40, हमें इनका योग निकालना है। एक तो यही तरीका है कि हमने वो फर्स्ट प्लस लास्ट सिंपल कर दें, फर्स्ट प्लस लास्ट यानी 2 प्लस 40 कितना हो जाएगा 42/2 इंटू यहाँ 2 से 40 तक, 2 से 40 ये सम संख्याओं में कितनी संख्या हो रही है, तो सुनो 1 से 40 तक संख्या होती है 40, ये आप जानते हैं, जिसमें से हम कौन कौन सी संख्या ले रहे हैं, केवल सम संख्या ले रहे हैं। तो 1 से 40 में आधी सम होंगी आधी विषम होंगी, तो सम कितनी होंगी 20 होंगी। आगे क्लियर, यानी पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या, यानी 2 प्लस, अगर 42 2 प्लस 40 जोड़ें तो 42 हो जाएगा /2 इंटू उनकी ये कितनी संख्या हो रही है 20 हो रही है, 2 का 20 में भाग दें 10, 42 और 10 का गुणा करें कितना हो जाएगा आपके पास 420। ये क्लियर हो गया होगा आपको। इसमें दो हम कॉमन लेकर भी सॉल्व कर सकते थे, या फर्स्ट प्लस लास्ट ऐसे जोड़कर भी सॉल्व कर सकते थे। इसी क्वेश्चन को हम ऐसे भी कर सकते थे कि इसी संख्या को, कोई अंतर नहीं हो, एक ही क्वेश्चन है, बस कॉमन लेकर बता रहा हूं मैं। दो इसमें से अगर कॉमन ले लो क्या आएगा 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 प्लस 20 आएगा, देखिए है ना। इसके अंदर वाली संख्याओं का हम योग निकालें तो फर्स्ट प्लस लास्ट यहाँ 1 है और यहाँ कितनी है 20 है, 1 और 20 को जोड़ें कितना हो जाएगा 21/2 और ये संख्या कितनी हो रही है 1 से 20 तक 20 हो रही है, 2 का 20 में भाग दें 10 बार जाएगा। अब देखिए 21 का 10 गुणा करेंगे 210 और बाहर 2 लिखा है, 2 का गुणा करेंगे तो उसमें कितना हो जाएगा 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 1 0, ये 420 वही संख्या आ गई। फिर से क्लियर है, आ गया सही में। इसमें हम एक क्वेश्चन और देखते हैं, इसमें एक क्वेश्चन हम और देखें, जैसे इस तरह का क्वेश्चन देखें, जैसे हमने क्वेश्चन लिया ये कि 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 प्लस 49 प्लस 50 प्लस 49 प्लस 48 ये डॉट प्लस डॉट 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 यानी प्लस 1 तक। यानी कि हमने यहाँ पे क्या किया है वो सुनिए जरा। यहाँ पे हम कर क्या रहे हैं, हमने यहाँ पे जो संख्या ली है ना, ये वही, ये बीच में 50 है और 50 के इधर भी 49 3 49 48 47 ये 1 तक है और इधर भी 49 48 पूरी संख्या 1 है। तो इनको हम सॉल्व कैसे करें, तो इसका एक तरीका तो हमारे पास ये है कि हम 1 से 49 तक की संख्याओं का योग निकालना है, वैसे ही फर्स्ट प्लस लास्ट अपॉन 2 यानी 1 प्लस 49 50 हो जाएगा /2 और इंटू 49 संख्या ऐसे योग निकाल लें। फिर क्या करें, ये संख्या कितनी बार 1 से 49 तक की संख्या कितनी बार है हमारे पास 2 बार है, तो हम क्या करें 1 से 49 तक की संख्याओं का योग निकाल लें और जो भी योग निकलेगा उसमें हम क्या करें फिर 2 का गुणा करते हैं। 2 गुणा क्यों कर रहे हैं, क्यों ये संख्या कितनी बार है 2 बार है ना, तो इसका जो योग आएगा, इसका जो टोटल आएगा उसी में 2 ना कर दें तो इसका और इसका दोनों का टोटल निकल आया। प्लस उसमें क्या करेंगे जो आंसर आएगा उसमें, ये जो आंसर आएगा उसमें क्या करें फिर 50 को जोड़ दें। एक तो हमारे पास ये तरीका है। दूसरा तरीका ये है कि जब कोई संख्या इस फॉर्म में हो तो हम क्या करें, ये जो बीच वाली संख्या होती है इसका हम डायरेक्ट वर्ग कर दें, यानी इसी को 2 वाले गुणा कर दें तो 5 का 5 गुणा 25 और ये 2 जीरो है तो 2 जीरो लगा दें। यानी हम इसको ऐसे भी डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं कि जो बीच वाली संख्या है केवल हम क्या कर दें उसका स्क्वायर कर दें, तो ऐसे सॉल्व कर देने से भी ये संख्या हमारे पास प्राप्त हो जाएगी। क्लियर है। अब अगला क्वेश्चन जैसे हम पढ़ें, अगला क्वेश्चन जैसे हमारे पास है कि 4 अंकों वाली संख्याओं का योग क्या होगा। 4 अंकों वाली संख्याओं का योग क्या होगा, तो हमारे पास जैसे हमने देखा कि 4 अंकों वाली संख्या कौन कौन सी होती है, 4 अंकों वाली संख्या होती कौन सी है, जैसे 1 से 9 तक देखें तो सब में 1 अंक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सब में 1 अंक है। तो 4 अंक कहां से आते हैं, तो 4 अंकों की शुरुआत होती है 9 से 99 के बाद में, यानी 1000 से। 1000 है, 1001 है ना, 1002 है प्लस डॉट डॉट डॉट, और ये कहां से कहां तक होते हैं 4 अंक 9009 से 99 तक। आप देख पा रहे हैं ना यहाँ पे कि 4 अंक होते हैं केवल इनमें संख्याओं में। अब देखिए हमें इनका योग निकालना है, तो योग कैसे निकालते हैं, तो हमने सूत्र पढ़ा था कि फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर, यानी पहली संख्या को और लास्ट संख्या को, हम दोनों ही संख्या को क्या करना है इसमें, ये जो फर्स्ट नंबर है हमारे पास और ये जो लास्ट नंबर है हम इन दोनों का प्लस कर दो। तो 1000 और 9999 का जब हम प्लस करेंगे तो क्या आएगा, देखिए ये हम ये 1000 का और 9999 का हम प्लस करेंगे ये अपॉन 2 इंटू क्या लिखना है हमें, संख्याओं की संख्या। तो संख्याओं की संख्या कितनी है, थोड़ा सा इस पे देखें,
तो 1000 से 9999 कितनी संख्या हो रही है 4 अंक की? तो सुनिए, सबसे पहले तो हम देखें, अगर हम एक से अगर बात करें, एक से लेकर के 9999 तक की बात करें तो कितनी संख्या हो जाएगी? 9 या 999, सिंपल बात है ना। अगर हम देखिए, पहले हम एक से शुरुआत करें, एक से लेकर के 9 या 999 तक कितनी संख्या हो रही? तो 9 या 999 होंगी, सिंपल बात है, सब जानते हैं। लेकिन इसमें कौन सी संख्या ऐसी जो हटा दी गई है? तो इसमें संख्या हटा दी गई है 1 से लेकर के 9 से 99 तक। 1 से 9 से 99 तक की संख्या इसमें नहीं है। यानी कितनी संख्या नहीं है? 9 से 99 इसमें नहीं है। यानी 9 से 99 को माइनस कर दें तो हमारे पास जो संख्या बचेंगी वो क्या होंगी? 9000 होंगी। यानी 1000 से लेकर 9000, 9 से 99 तक कितनी संख्या होंगी? केवल 9000 संख्या होंगी। क्लियर हुआ? अगर अभी भी आपको इस तरह से भी निकालने में अगर दिक्कत है तो आप ये काम भी कर सकते हैं, इस तरह से भी देख सकते हैं, इस तरह से भी देख सकते हैं। आपने जैसे देखा होगा कि एक अंक की संख्या कितनी होती है? एक अंक की संख्याएं कितनी है? एक अंक की संख्या कितनी है? तो सुनिए, एक अंक वाली संख्या कौन कौन सी होती है? 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 7, 8, 9। 1 से 9 तक की जो संख्या, यानी 9 संख्या केवल हमारे पास ऐसी हैं जिनमें एक अंक होता है। तो एक अंक वाली संख्या कितनी होती है? 9। अब 2 अंक वाली संख्याएं कितनी होती है? 90 होती हैं। हमें कैसे पता लगा? अरे सिंपल है कि 2 अंक वाली, देखिए 99 तक की संख्या में 99 तक 2 अंक होते हैं। एक से, अब एक से देखिए 99 तक कितने अंक होते हैं? 2। लेकिन 1 से 9 तक वाली ये 9 संख्या कैसी है? एक अंक वाली। तो 9 संख्या घटाएं यानी कितनी बचेगी? 90। तो देखिए एक अंक वाली संख्या कितनी होती है? 9। 2 अंक वाली संख्या कितनी होती है? 90। 3 अंक वाली संख्या कितनी होती है? 9 से। 4 अंक वाली संख्या कितनी होती है? ये लो, एक अंक और बढ़ा दिया, 9000। 5 अंक वाली संख्या एक जीरो और बढ़ा दें, 6 अंक वाली संख्या एक जीरो और बढ़ा देंगे, ऐसे आप निकाल सकते हैं। तो आप यहाँ पे आइए, हमने 4 अंकों की संख्या योग निकालना है। तो योग कैसे निकाला? हमने फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर दोनों को ऐड किया अपॉन 2 इंटू इनके बीच ये टोटल कितनी संख्या है? 9000 है। 2 का हमने इसमें भाग दिया, 2 का भागने के 9 में 2 चौक 8, एक आंसर बचेगी 10 हो जाएगा, 2 5 10 और ये 2 जीरो। अब इन दोनों को इधर हमने जोड़ दिया, 9 का जीरो से ऐड करेंगे, ये इस तरह से ये आ गया। क्लियर? आपको समझ में आ गया यहाँ तक? फिर ये 4500 ये संख्या है, हम इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा हमारे पास। ठीक है, यहां तक क्लियर है? अब सुनिए, ये चीज हमने पढ़ी, क्लियर है यहां तक? इसके बाद वीडियो के लास्ट में अपन इनके कुछ एग्जाम्पल मैं दे रहा हूं आपको करने के लिए, जो आपको कमेंट बॉक्स में इनके आंसर देने हैं। तो जैसे क्वेश्चन है हमारे पास, पहला क्वेश्चन मैं दे रहा हूं जैसे 1 + 3 + 5 प्लस डॉट 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 प्लस 25। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है, संख्याओं के बड़े या छोटे होने से कोई मतलब नहीं है, हमें सिर्फ उसका तरीका समझना है। अगर हमें तरीका 1 से 10 तक की संख्याओं योग भी निकालना आ गया तो हम 1 से 1 लाख तक की संख्याओं योग भी निकाल पाएंगे। ठीक है, जैसे 1 से 50 तक की विषम संख्याओं का योग, यानी कि सम और नंबर। अगला क्वेश्चन, 2 अंकों वाली सम संख्याओं योग, 2 अंकों वाली सम संख्याओं का योग। 2 अंकों वाली सम संख्या कौन सी है, उनका योग निकालना है। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास वो सुन लें आप। जैसे मैंने लिखा यहाँ पर आपको इनका योग निकालना है, तो आप ये इसका योग कैसे निकालेंगे? ठीक है, इस तरह से आपको ये 5 क्वेश्चन दिए गए हैं, 5 क्वेश्चनों को आपको ये सॉल्व करना है और के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। और आपको आगे की वीडियो जो आपको इसकी लिंक प्राप्त होती रहे, इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।